नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज और एक ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्लास में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 16 यानी कि डे 16। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। आज है हमारा फ्यूचर टेंस और हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, टाइप्स ऑफ टेंस यानी टेंस के टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस, दूसरा भी हमने पढ़ लिया था पास्ट टेंस, और आज का जो हमारा है फ्यूचर टेंस, हम इसको फिनिश करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फ्यूचर टेंस की कि आखिर फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं। फ्यूचर टेंस हिंदी होता है इसका भविष्यकाल। डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस रिफर्स टू एक्शंस दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट टाइम आइदर सून और लेटर। इसका मतलब होगा बच्चों, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल वह काल है जिसमें कोई कार्य भविष्य में होगा, यानी अभी नहीं हुआ है लेकिन आगे होगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी मैंने पढ़ा के ख़त्म नहीं किया, मैं आगे और पढ़ाऊँगा। तो जो भी काम फ्यूचर में होगा उसे ही हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य में, भविष्यकाल। उसके बाद से हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस के प्रकार। फ्यूचर टेंस के टोटल 4 प्रकार होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है सामान्य भविष्यकाल। इसको हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन इसका, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। इसका मतलब होगा यह काल उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में होगा। जैसे कोई भी काम है, जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, ये भविष्य की बात, अभी गया नहीं, मैं जाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो जो भी काम फ्यूचर में होने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। रूल हो गया बच्चों इसका, सब्जेक्ट होगा इसमें प्लस विल बाय शैल होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। रूल आप लोग नोट करते जाइएगा ताकि फ्यूचर में समझने के लिए आसानी हो। और रूल्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए गए मैंने रूल्स, देखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज़ होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ कॉमन हो गया है। तो इसका मतलब है कि सिंपल से याद रख लीजिए, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ होता है। बट हाँ, कभी कभी आई के साथ भी विल का और वी के साथ भी विल का यूज़ हो जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही मामले में वो करेक्ट होता है। यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और विल बाय सेल में विल यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गो टू। गो हो गया हमारा वर्ब और टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। सी हो गया सब्जेक्ट, विल यूज होगा यहाँ पे, और कुक यानी कि खाना बनाने काम कर, ये हो गया हमारा वर्ब, और डिनर यानी रात का भोजन बनाएंगे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे। तो इस तरह से यह है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा टाइप है फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी होता है इसका भविष्य निरंतर काल, हम बोलते हैं इसको हिंदी में। दिया गया है, यूज फॉर एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसका मतलब होगा यह काल उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मैं बाद में पढ़ा रहा होऊंगा, या फिर मैं कुछ कर रहा होऊंगा कुछ समय बाद, या फिर मैं घूम रहा होऊंगा। तो जैसे कोई भी काम भविष्य में चल रहा होगा एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो उसे ही हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। रूल होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल भी यूज़ करेंगे, हम विल भी। और रीड हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, और उसमें आईएनजी रीडिंग, और ये बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँगा, सॉरी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँगा। यहाँ देखिए, सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ विल बी, और वर्क हो गया हमारा, वर्क में आईएनजी वर्किंग एट 5 PM, मैं वह 5 बजे काम कर रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे काम जारी रहेगा फ्यूचर में, ये रहा है, रही है, रहे हैं, होगा। तो वह एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद से जो तीसरा टाइप होता है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम इसको पूर्ण भविष्यकाल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं 3 बजे तक पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है। चुका, चुकी, चुके इसके ट्रिक हैं, चुका होंगे, चुकी होंगे, ऐसा करके होगा। यहाँ पे दिया गया डेफिनेशन, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर।
सेम वही है, यह काल उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी समय तक पूरा हो चुका होगा। जैसे 4 बजे तक मैं बाजार जा चुका हूँगा, ठीक है, 3 बजे तक मैं बाजार जाने की तैयारी कर रहा हूँगा, तो इस तरह से होगा। यहाँ रूल होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे दिया गया आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा चुकी होगी। दे विल हैव ईटन लंच, यानी कि वे दोपहर का खाना खा चुके होंगे। इस तरह से चौथा पार्ट होता है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्य निरंतर काल। हिंदी थोड़ा टफ है बट याद हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ दिया गया यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल हैव बीन हैपनिंग फॉर अ ड्यूरेशन बिफोर अ फ्यूचर टाइम। इसका मतलब होगा बच्चों, यह काल उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी समय तक लगातार चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4 बजे तक पढ़ा रहा होऊंगा, यानी कि काम मैंने खत्म नहीं किया, वो 4 बजे तक लगातार काम चल रहा होगा, जो पास्ट में शुरू हुआ था बट फ्यूचर में भी चल रहा होगा। रूल होगा इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। आप लोग याद रखिएगा। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग विल हैव यूज करेंगे, विल हैव बीन, एंड स्टडी में आईएनजी जोड़ेंगे स्टडाइंग फॉर 2 आवर्स बाय 6 PM, यानी कि मैं 6 बजे तक 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से गा रही होगी। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑल डे, यानी कि वे पूरे दिन से काम कर रहे होंगे। तो आप लोग को सिंपल ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद रखना है कि जब भी कोई काम शुरू हुआ हो, ठीक है, फ्यूचर में ही शुरू हुआ हो और फ्यूचर में अभी तक वो खत्म नहीं हुआ हो, यानी कि वो रनिंग में हो, तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे, पूर्ण भविष्य निरंतर काल। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया इस चारों को, तो इसके बाद हम लोग कुछ क्विजेस देख लेते हैं कि हमारा जो पढ़ाई किए हैं वो हमारा क्लियर हुआ है नहीं। पहला है आइडेंटिफाई द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, यानी गो का फ्यूचर टेंस फॉर्म क्या होगा। पहला है गो, ये तो होगा नहीं। दूसरा गोज, ये भी नहीं होगा क्योंकि एस आई एस तो यूज़ होता नहीं उसमें। वेंट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म तो पास्ट में यूज़ होता है, तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि विल गो। विल या शैल का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में, आप लोग को मैंने पहले बताया था। दूसरा है हमारा विच टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि कौन सा ऐसा टेंस है जो हमें बता रहा होगा कि फ्यूचर में कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम पे चल रहा होगा। तो सिंपल सा है इसका जो हो जाएगा सिंपल टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो दूसरा बी ऑप्शन है हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तीसरा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू अराइव। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज़ होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विल हैव ईटन माई, आई विल हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट बाय द टाइम यू अराइव, यानी कि तुम्हारे आने के समय तक मैं जो अपना ब्रेकफास्ट है वो कर चुका होंगे चुकी होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस तरह से उसके बाद से कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ, प्रैक्टिस टिप्स, जिससे कि आपके जो फ्यूचर टेंस है वो हमेशा के लिए मतलब लाइफ टाइम याद हो जाएगा। पहला क्या करना है, क्रिएट 5 सेंटेंसेस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी 5 आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनाना है, 5 ओनली, 5 मुश्किल नहीं है। उसके बाद से दूसरा क्रिएट 3 सेंटेंस इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और 3 बनाने हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। क्रिएट 2 सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और 2 बनाने हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। और क्रिएट 1 सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ये आपको खुद से बनाना है और आप कमेंट कर सकते हो कि मैंने ये बनाया हुआ है, ताकि मैं उसको दोबारा से आके चेक कर लूँगा और मैं मेंशन कर दूंगा सबको। ओके, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में ग्रामर के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।